हेलो क्लास। आज का टॉपिक जो है हमारा यहाँ पर रीजनिंग का कोडिंग और डिकोडिंग यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से करना है हमें, लेकिन आप अपने साथ नोटबुक रखिए और पेन अपने साथ रखिए। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से पहले हम इसके क्विक क्लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, क्विक क्लॉज क्या है, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पोजीशन 1 2 3 4 5 6 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, सबको पता है। फिर अल्फ़ाबेट कौन कौन से होते हैं वो भी सबको पता है। रिवर्स ऑर्डर कौन से होते हैं, ये देखिए यहाँ पर जब Z यहाँ पर 26 पे आता है, देन रिवर्स काउंटिंग जब करते हैं उल्टी यहाँ से। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से ये आपको जब टेबल आ जाएगा तो आपको रीजनिंग यहाँ पर ईजी हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये टेबल जो है यहाँ पर उतारना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे हम। अब देखेंगे आगे यहाँ पर पॉइंट क्या दिया हुआ है, बाय यूजिंग EJOTY। ठीक है, थोड़ा इसको यहाँ पर इरेज कर लेते हैं। क्या दिया है EJOTY एंड ये फार्मूला है वाज वी कैन ईजली रिमेंबर द पोजीशन ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये जो यूजिंग ये वर्ड जो हमें दिए हुए हैं यहाँ पर कोड दिए गए हैं, ये फार्मूले हैं जो कि हम इजीली हमें जो है याद रख सकते हैं कि कौन सा लेटर जो है कौन से नंबर पर आता है। अदरवाइज़ आप टेबल याद करोगे तो आपको तभी याद हो जाएगा। तो ऐसे आपको ये यहाँ पर फार्मूला दिया है। ठीक है, तो जैसे कि कैसे दिया है ये देखिए, यहाँ पर +3 करके दिया है CDEF। ठीक है, GHIJKLMNOPQRSTUVWX। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर कोड दिया है कि आपको जो है याद करने में इजीली हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे किस तरह से फॉर्मूला यहाँ पर दिया है। ये जो वर्ड हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि ये आप वर्ड याद रखोगे कि VQLGB जो है ये कौन से नंबर पर आता है, और ये कितने कितने का गैप है सामने दिख रहा है यहाँ पर 5 10 15 20 25। ठीक है ना, मतलब इजी है बिल्कुल। देखिए आगे है WSOKG से, ये याद रखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर जो कौन सा अल्फ़ाबेट जो है कौन से नंबर पर आता है। ठीक है, ये फार्मूले हैं आपके पास, हो सके तो याद कीजिए, अदरवाइज़ आपको जो है यहाँ पर आप ये सब याद रख सकते हैं, ये टेबल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं आगे यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, अब किस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर आपको। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज पिक्चर इज रिटन एज। ये कोड दिया गया है आपको पिक्चर का। हाउ वुड ब्राउज़र कैन बी रिटन इन दैट सेम कोड लैंग्वेज। जिस तरह से पिक्चर का कोड किया है ये उसी तरह से ब्राउज़र का कोड करना है, तो उसका कोड क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो जिसको यहाँ पर आता है कैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन निकालना है तो वो फटाफट नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको समझाने लगी हूँ। अभी यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम पहला जो हमें यहाँ पर दिखता है पिक्चर जो हमें दिया गया है। ठीक है, पिक्चर, तो पिक्चर का कोड यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे QHDSVQF। ओके, हमें को किसका निकालना है, ब्राउज़र का। हमें दिया गया है ब्राउज़र BROWSER। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि ये कैसे यहाँ पर सॉल्व किया गया है। ठीक है, ये कैसे सॉल्व किया है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। PQ, यहाँ पे कोई गैप नहीं है, PQ है। फिर IH है, यानी कि यहाँ से H और I है। C और D है। S और T है। U और V है। QREF, यानी कि एक तरफ से यहाँ पर सीधा यहाँ पर चले हैं और एक तरफ से यहाँ पर उल्टा। ठीक है, समझ आई कैसे बोला मैंने आपको। यहाँ पर एक तरफ से यहाँ पर आप ये एरो यहाँ पर देख सकते हैं, एक तरफ से सीधा आए हैं ये और एक तरफ से उल्टा। तो उसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे। B है, जब यहाँ पर P था तो Q कर दिया, P के आगे Q आता है, तो B है तो B के आगे क्या आएगा, C। क्लियर।
अब यहाँ पर आई और एच है, यहाँ पर देख सकते हैं आई और एच है, तो हमें यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर उल्टा किया है, यहाँ पर नीचे एच आया है फिर आई आया है, ठीक है। अब हमें देखना है कि आर के पीछे यहाँ पर क्या आता है, तो आर के पीछे यहाँ पर आता है क्यू, ठीक है। फिर ओ है, पी लगा देंगे। डब्ल्यू के पीछे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू के पीछे आ जाएगा यहाँ पर वी, ठीक है। एस टी और ई है, तो ई के पीछे क्या आ जाएगा, डी, ठीक है। फिर आर है, एस आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कैसे किया है, बी हमने भी यहाँ पर सीधा किया है, बी और सी, क्यू आर, ओ पी, वी डब्ल्यू, एस टी, डी ई आर एस, ठीक है ना। सेम वैसे किया जैसे इन्होंने पिक्चर को यहाँ पर जिस कोड में लाया है उसी तरह से हमने ब्राउज़र को कोड ये दिया है। और अब हम देखेंगे यहाँ पर कि आपके पास जो ऑप्शन है, क्या इनमें से जो हमने आंसर यहाँ पर निकाला है ऑप्शन है, तो यस, आपका जो यहाँ पर सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। देख लीजिए, सी क्यू पी वी टी डी एस, तो मतलब बी आपका जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज, ये कोड आपको दिया है, ठीक है। इसको यहाँ पर किस तरह से लिखा है, सॉल्व करके इंटीमेट, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ द कोड ऑफ ये, ठीक है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि आपको कोड दिए गए हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर सॉल्व किया है इंटीमेट, ठीक है। फर्स्ट वाले को कैसे किया है इंटीमेट, और सेकंड वाले को आपको कोड दिया है, ये सीधा करना है आपको, ठीक है। कोई वर्ड बनेगा तो कौन सा वर्ड बनेगा वो यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हम, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, आई टी एन आई ई टी ए एम, ये आपके पास यहाँ पर कोड दिया गया है, यही हमने यहाँ पर उतारा है, ठीक है। और जो आपको सही जो वर्ड बना है वो क्या बना है, इंटीमेट। सो दैट इज यहाँ पर आई एन टी आई एम ए टी ई, इंटीमेट, ठीक है। हमने लिख दिया यहाँ पर इंटीमेट। अब इसको यहाँ पर जो हमें आगे कोड दिया गया है वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। कोड आपको दिया गया है टी आर ई वी एन आई ई टी ए आर बी आई, ठीक है, ये कोड दिया गया है आपको। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को यहाँ पर देखेंगे। इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, ये 4 वर्ड को लेके यहाँ से और 4 वर्ड को लेकर यहाँ से, यानी कि ये जो वर्ड बन के आया है यहाँ पर, ठीक है, इस कोड का, तो वो है आपका यहाँ पर इंटीमेट। देखिए यहाँ पर INTIMATE, ठीक है, 4 वर्ड को जो है इन्होंने उल्टा यहाँ पर किया था। उसी तरह से जो हमें ये कोड दिया गया है तो हमें इसको भी यहाँ पर सॉल्व करना है, कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर करना है ये INVERT, ठीक है, ठीक है। जितने वर्ड हैं टोटल पहले काउंट कीजिए, कितने वर्ड हैं उनका हाफ हाफ कीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो है जो हमें कोड दिया गया है इसमें कि ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो हमें यहाँ पर हाफ से लेना है, 11 है कि 10 है, फिर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 12 है तो यानी कि हमें यहाँ पर हाफ करना है, तो 6 जो है अल्फ़ाबेट हमें यहाँ पर लेने हैं, तो वर्ड बनेगा, ठीक है। जैसे कि INVERT, ठीक है,
तो ये हो गया हमारे 6। यहाँ पर लिख लेते हैं हम INVERT, ठीक है। फिर यहाँ पर करेंगे यहाँ से उल्टा, ये इस तरह से 6 अल्फ़ाबेट रहते हैं हमारे। टी के बाद आएगा आपके पास IBRATE, ठीक है। तो आपके पास जो वर्ड यहाँ पर बन के आया है तो वो है इनवर्टिब्रेट, ठीक है। इनवर्टिब्रेट जो है ये आपके पास यहाँ पर वर्ड निकल के आया है। तो आपको यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिख रहा है वो आप यहाँ पर देखिए। इनवर्टिब्रेट जो है आपको यहाँ पर दिखेगा ऑप्शन डी, ठीक है। इनको इरेज कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है डी सही है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक 2 क्वेश्चन किए हमने, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज स्टार्क इज रिटन एज। ये कोड दिया है आपको स्टार्क का, मोबाइल का कोड भी यहाँ पर आपको दिया है। आपको निकालना है ब्लेम का कोड। किसका निकालना है? ब्लेम का। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये लाइन दीजिए और यहाँ पर स्टार्क का कोड लिख लीजिए। तो स्टार्क का कोड यहाँ पर क्या है, इजी आपको यहाँ पर हो जाएगा। स्टार्क का कोड आपको यहाँ पर दिया है LBFMG, ओके। ये स्टार्क का कोड आ गया। अब आपको यहाँ पर दिया गया है मोबाइल का कोड MOBILE, ओके, मोबाइल। तो मोबाइल का कोड है TNRSPJ, ओके। अब दिया गया है आपको यहाँ पर ब्लेम का कोड निकालना है BLAME। तो ब्लेम का कोड यहाँ पर करेंगे कैसे, ठीक है। ब्लेम का कोड हम यहाँ पर निकालते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया है स्टार्क, और इसमें आपको सबसे पहले इन चारों में जो है डिफरेंस देखना है, क्योंकि स्टार्क का कोड आपको यहाँ पर दिया गया है, मोबाइल का कोड आपको दिया गया है, तो आपको सिर्फ ब्लेम का कोड निकालना है। ट्रिकी क्वेश्चन है ये, आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। जैसे ये बी है तो इसमें बी का कोड क्या है आपके पास आर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बी है तो बी का कोड हम लिखते हैं आर। एल है, ये आपके पास यहाँ पर एल है तो एल का कोड क्या है आपके पास पी। काफ़ी बार बताया मैंने, जो आपको अगर जब आपको 2 वर्ड के कोड दिए गए हैं तो आप इस तरह से तीसरा वर्ड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए का कोड आपके पास है एफ, ठीक है, और यहाँ पर है एम ये है तो एम का कोड क्या है टी, ओके। अब है आपके पास यहाँ पर ई, तो ई ये है मोबाइल में, तो ई का कोड है आपके पास यहाँ पर जे, ठीक है। इस तरह से जो है आपका ऑप्शन बी है, तो बी मतलब बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक ट्रिक मैं आपको और बताती हूँ, इस तरह से भी ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो जो दूसरी ट्रिक है वो ये है कि आपको यहाँ पर इनमें यहाँ पर डिफरेंस देखना होता है कि कितना कितना डिफरेंस है, ठीक है। अदरवाइज़ वैसे निकल गया तो वैसे ठीक है आपको, लेकिन इजीली जो है यहाँ पर ट्रिक यही है कि आपको जब 2 यहाँ पर नंबर के कोड दिए जाएं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको कर देते हैं इरेज। तो आपका सही आंसर जो यहाँ पर निकल के आया है तो दैट इज़ RPFTJ, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि इफ़ वर्क इज़ कोडेड एज दैट देन हाउ विल यू कोड वुमेन। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन भी आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ठीक है, नंबर में। तो यहाँ पर बोला गया है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको उधर ले चलते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये टेबल मैंने आपको यहाँ पर बोला था, ये याद रखोगे तो आपको जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर इजीली यहाँ पर आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए इस टेबल को देख के ही आप रखिए और ये क्वेश्चन यहाँ पर जो है करके दिखाइए मुझे कि इफ़ वर्क का कोड जो है यहाँ पर इस तरह से दिया है, देन हाउ विल वुमेन का कोड यहाँ पर क्या है। ठीक है, हालांकि मैं आपको यहाँ पर अब समझा देती हूँ इस तरह का क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है वर्क। ओके, जो आपको यहाँ पर दिया गया है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है वर्क। ये देखिए वर्क, वर्क का कोड है 4, 12, 9, 16। तो आगे आपको कोड दिया गया है, वर्ड है वुमेन, तो वुमेन का कोड आपको यहाँ पर सर्च करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये वर्क है, तो W जो है वो कौन से नंबर पर आता है। ठीक है, अगर यहाँ पर जो है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पोजीशन में अगर देखा जाए तो आपका W जो है वो 23 नंबर पर आता है। ठीक है ना, बट यहाँ पर इन्होंने 4 नंबर दिया है, तो 4 नंबर कैसे दिया है, यानी कि यहाँ पर जो है इन्होंने रिवर्स ऑर्डर पर ये जो है काउंटिंग की है, तो W जो है आपका यहाँ पर 4 पर आता है। O जो है, ठीक है, वर्क O जो अल्फ़ाबेट है दैट इज़ 12 नंबर पे, R जो है वो आपका यहाँ पर 9 नंबर पे आता है, और यहाँ पर जो है K वो आपका 16 नंबर पर आता है। देख लीजिए एक बार टेबल, आपको इजीली यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वुमेन का कोड यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर वुमेन का कोड हम यहाँ पर निकालेंगे, तो W जो है वो आता है आपका 4 पे। ठीक है, फिर O जो है वो आता है 12 पे। क्लियर, M जो है वो आता है आपका यहाँ पर 14 पे। ठीक है, A जो है वो आता है आपका यहाँ पर 26 पे, क्योंकि हम यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर काउंटिंग यहाँ पर कर रहे हैं। तो N जो है वो आता है आपका यहाँ पर 13 पे। ये जो हमारे पास यहाँ पर कोड निकल के आया है, तो आपको ऑप्शन में दिख रहा है कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। ठीक है, 4, 12, 14, 26, 13। तो अब मतलब आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये 4 क्वेश्चन देखे यहाँ पर अल्फ़ाबेट टेस्ट के, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग टिक के। ठीक है, तो और यहाँ पर क्वेश्चन लेके आएंगे, बट उससे पहले मुझे बताइएगा कि आपको जो है ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको 4 यहाँ पर करवाए हैं, तो ये आपको समझ आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।